नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। दर्शकों, आज हम सरकार का ध्यान इस ओर केंद्रित करने जा रहे हैं कि जम्मू शहर में जो ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स लगाए गए थे वो नॉन फंक्शनल होने के कारण आम जनता को कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। इसके हम ये मान सकते हैं कि जो हमारी ट्रैफिक लाइट्स हैं जो वो सही से काम नहीं कर पा रही। जैसे आप देखेंगे अभी हम जीवल पे खड़े हुए हैं, यहाँ भी जो रेड लाइट्स वगैरह जो भी हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से। तो इसका कारण क्या होता है कि अब जैसे ऑफिस का टाइम है या 10 बजे ले लो अब या 11 बजे ले लो, तो वो ऑफिस के टाइम पे कोई भी जो है वो नहीं पहुँच पा रहा है। रीज़न ऐसा है कि ना तो जो जाने वाला क्रॉस कर पा रहा है और ना आने वाला क्रॉस कर पा रहा है। तो मुख्य कारण हम यही बोलते हैं कि आज हम स्मार्ट सिटी जम्मू की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप देख पाएंगे कि जो हमारी लाइट्स हैं और जो हमारे अरेंजमेंट्स हैं वो सही से नहीं हो पा रहे। जो ऑब्जेक्टिव लेकर ये ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स इंस्टॉल किए गए थे, आपको लगता है कि वो ऑब्जेक्टिव इनका पूरा हो रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि जब तक वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे तो कहीं कहीं तो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे आप खाली जो है येलो लाइट ब्लिंक करती है। तो उसका कारण यही मैं कह सकता हूँ कि या तो उनका फॉल्ट है या तो वो उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं। और एक जो मैनेजमेंट रहती है ट्रैफिक लाइट्स की, जैसे आप गांधीनगर साइड चले जाओ तो वहाँ भी पहले क्या था कि एक प्रॉपरली तरीके से जो लाइट्स थी वो हमें दिखाई जाती थी, जिसके कारण आपने रुकना है, चलना है, जो एक प्रॉपर मतलब मैनेजमेंट होती थी। बट अब तो ऐसा हो रहा है कि वहाँ भी प्रॉपरली जो है वो लाइट्स नहीं दे पा रहे हैं और अपनी मर्जी से कोई आ रहा है कोई जा रहा है, और ये काफ़ी ज़्यादा सफ़र है आम बंदों के लिए भी, और स्पेशली जो वर्कर्स हैं जो अपने ड्यूटी टाइम पे भी नहीं पहुंच पा रहे। तो ये एक सबसे बड़ा हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट बोल सकते हैं कि ये जो स्मार्ट सिटी को हम बोल रहे हैं जम्मू की, लेकिन ये प्रॉपरली उस तरीके से वर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो ये रेड लाइट्स जो है आपको पता है ये मतलब एक अरेंजमेंट सेट करती है, और टाइमली जो होगा आने वाले आएंगे और जाने वाले जाएंगे, तो शायद ये जो ट्रैफिक जैम है इसे हम बच पाएंगे। तो समस्या ये है कि ट्रैफिक लाइट पहले 4-5 महीने से चल रही थी, उसके बाद ये बंद हो गई है। अब ये ना चल रही है, ना चलने के कारण यहाँ पे जाम बहुत ज़्यादा लग रहा है। इस साइड से देखो तब जाम है, उस साइड से देखो तब जाम है। कि कृपया करके इसको ऑन किया जाए ट्रैफिक लाइट। इससे क्या होता है कि हमें यहाँ से ट्रैफिक रूल और ट्रैफिक लाइट को ऑन किया जाए, इससे जाम ना लगे। तो आप देख रहे हैं कि लंबे समय से जो है ये ख़राब पड़ी है, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सर इसकी तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि ये इसके कारण हमेशा ये पूरी नहर से लेके जीवल से लेके बस स्टैंड तक जाम ही रहता है, क्योंकि इसके लिए ऑन चाहिए लाइट। ऑन होगी तो तभी ये जाम खत्म होगा। जम्मू शहर में जहाँ भी इस वक्त ट्रैफिक सिग्नल्स आपको नज़र आ रहे हैं वो सभी के सभी जो है नॉन फंक्शनल है। आपको बताने की हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से इनका एक ऑब्जेक्टिव था, उस ऑब्जेक्टिव पर जो है ये अब ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स जो हैं वो खरा नहीं होते रहे। जम्मू नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम परियोजना के तहत जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 60 से अधिक स्थानों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए थे। स्थापना के बाद संचालन की जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस को सौंप दी गई। शुरू में इस सिग्नल प्रभावी ढंग से काम करते थे, हालांकि कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने के बाद स्थिति बिगड़ गई और धनराशि जारी ना होने के कारण एक नया कॉन्ट्रैक्ट रुका हुआ है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा कई बार सरकार से संपर्क किया गया, लेकिन बावजूद इसके पैसे फंड्स रिलीज नहीं किए गए। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त जम्मू शहर के विभिन्न चौक चौराहों की बात करें, जंक्शंस की बात करें, तो ट्रैफिक सिग्नल ना काम करने के कारण जो है ट्रैफिक की क्या स्थिति है, जाम जैसी स्थिति जो है हमें देखने को मिल रही है। और बार जो है लोग आग्रह कर रहे हैं सरकार से कि सरकार को जो है इनको रिपेयर करवाना चाहिए, इनकी मेंटेनेंस की तरफ जो है ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लेकिन जम्मू शहर की बात करें, जिस जंक्शन पर ये ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स लगाए गए हैं वो सभी के सभी जो है ख़राब पड़े हुए हैं, वो नॉन फंक्शनल हैं। वो बहुत ज़रूरी क्यों है? पहली बात तो ये है कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जो है बजट अलाट करती है स्टेटों को, ये नहीं हमारी स्टेट को, वो हर स्टेट को यूटी को वो बजट अलाट करती है ट्रैफिक सिग्नल के लिए, कि ताकि ट्रैफिक सुचारू रूप से चले और लोग वायलेशन ना करें। अब सिग्नल ना होने की वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे बाहर के लोग हैं, प्रवासी मजदूर यहाँ मजदूरी करने आते हैं, अब देखो कभी चेक करके वो 4 लोग चल रहे होते हैं। क्यों? उनको पता है कि इस चौराहे पे सिग्नल नहीं है, उनको पता है कि यहाँ पे कैमरा वर्क नहीं कर रहा,
तो उसकी वजह से वायलेशन होती है ट्रैफिक रूल की और एक्सीडेंट भी होते हैं। अगर प्रॉपर सिग्नल लगे हों, कैमरा लगे हों, तो लोगों को डर होता है भाई अगर सिग्नल मैंने क्रॉस किया तो मेरा चालान होगा। और जो मैंने बात की प्रवासी मजदूरों की, जो मिस्त्री हैं, ले कहना चाहता हूँ कि सरकार को चाहिए कि ओपन टेंडर हो, किसने सिग्नल लगाए, उसके ऊपर लाइबिलिटी है नहीं है, वो ठीक क्यों नहीं कर रहा, ये सारी की इंक्वायरी होनी चाहिए, कमेटी बैठनी चाहिए, ताकि जो पैसा पब्लिक का, ये किसी को गवर्नमेंट का नहीं पैसा, पैसा तो पब्लिक का है, पब्लिक का पैसा जो खर्च हुआ है वो सही तरह से यूटिलाइज हो और जो ट्रैफिक का नियम है उसको लागू किया जाए। ये तभी हो सकता है कि सारे सिग्नल, अभी तो मेरी जानकारी में 90% सिग्नल जो है डिफंक्ट है, बंद है, 10% कहीं चल रहे होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चल रहे हैं। अभी आप अगर कंपेयर करोगे चंडीगढ़ से, तो चंडीगढ़ पुलिस के जो कमिश्नर है उसने क्या किया कि ट्रैफिक पुलिस को रोड से हटा दिया। उन्होंने कहा नहीं भाई आप चलान नहीं करोगे। सिग्नल जो है वहाँ पे सशक्त कर दिए हैं, हर जगह कैमरे एक्टिव हो गए हैं, अब उनको ज़रूरत नहीं पड़ती, ट्रैफिक पुलिस से और काम ले रहे हैं, कैमरों से चलान हो रहे हैं। लेकिन चंडीगढ़ में वायलेशन जो है ट्रैफिक की बहुत कम हो गई है। तो अगर सही सुचारू रूप से किया जाए, पहले ओपन टेंडर हो, जो आदमी ये टेंडर ले उसको कम से कम 5 साल उसकी मेंटेनेंस की गारंटी उस पर रखी जाए। अगर वो ख़राब होता है, अगर वो ठीक नहीं करता तो उसके ऊपर पेनल्टी डाली जाए, तो काम बनेगा। यहाँ तो पैसे ले दे के चले जाते हैं, पता नहीं किसने लगाया, कौन लगाने वाला है, कौन नहीं करने वाला, ये बात। मैं भी रोज़ निकलता हूँ, मुझे तकरीबन हो गया कोई 7, 8, 9 महीने हो गए देखते ये ट्रैफिक इन्होंने लाइटें लगाई हुई हैं, लेकिन ये चलती नहीं हैं। अब मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपया खर्च करके ये लाइट्स लगाई हैं, तो जब वो चलेंगी नहीं तो उसका क्या फ़ायदा। इन लाइटों की वजह से रोज़ कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं अभी। और सबसे बड़ी बात, जो ट्रैफिक वाले हैं, पहले उनकी जब मर्ज़ी करती है वो ये लाइट्स जब पहले लगी थी तो ऑन कर देते थे, जब इनकी मर्ज़ी करती है तो ऑफ़ कर देते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब इनकी जो मूवमेंट्स आती हैं तब इनकी लाइटें बंद हो जाती हैं, जब मूवमेंट्स चली जाती हैं तब इनकी लाइटें ऑन हो जाती हैं। बस मैं ये चाहूँगा कि ट्रैफिक अगर जम्मू में इतना ट्रैफिक जो बढ़ रहा है, उसकी अगर ये ट्रैफिक लाइट्स नहीं चलेंगी तो ट्रैफिक कैसे कंट्रोल होगा। ये ट्रैफिक विभाग को देखना चाहिए, इनकी जो लाइट्स हैं इनको ऑन करनी चाहिए, जिससे कि हमारा जो ट्रैफिक है वो सही तरीके से चल सके। जम्मू के विभिन्न चौक चौराहों की बात करें तो इन दिनों काफ़ी जाम जैसी स्थिति देखने को मिल रही है, और ट्रैफिक लाइट सिग्नल की बात करें तो ज़्यादातर ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स जो है वो ख़राब पड़ी हुई हैं, जिसकी तरफ कोई भी ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है। हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि सरकार को ध्यान जो है ज़रूर यहाँ पर केंद्रित करना चाहिए और ज़रूरी कदम जो है वो उठाने चाहिए। रिपेयर अगर मांगती है तो रिपेयर करना चाहिए, अगर रिप्लेस मांगती है तो रिप्लेस करना चाहिए, क्योंकि जिस ऑब्जेक्टिव से ये ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स लगाए गए थे, क्या इनका ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। बाधा कहाँ पर है, इस बाधा को दूर किया जाए, रुकावट कहाँ है, इस रुकावट को दूर किया जाए, और जल्द से जल्द जो ज़रूरी कदम है वो उठाए जाएँ, ताकि ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स जो हैं वो फंक्शनल हो सके। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।